बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ QCA संडे टेस्ट मॉर्निंग और टेस्ट नंबर 3 है। मॉर्निंग जो हमारा टेस्ट है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। MCQ नंबर है 163। आई एम डूइंग एक्सरसाइज डेली। अब आपके पास यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ कि आपको ज़रा आसानी हो जाए। आई एम डूइंग एक्सरसाइज। अब इसको जरा देखिए, बहुत सिंपल सा आपने इसको समझना है कि हमारे पास क्या है। दिस वन इज सब्जेक्ट, दिस वन इज हेल्पिंग वर्ब, दिस वन इज वर्ब ING एंड दिस वन इज ऑब्जेक्ट। अब इसको हम जब देखते हैं तो सवाल ये है कि चेंज दिस सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव एंड टू पैसिव। अब हम जब चेंज करेंगे तो आपके पास आसान सा ये हो जाएगा, ये लफ्ज यहाँ पर आएगा और ये वाला यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आपके पास हेल्पिंग वर्ब। जब भी कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर हो, बी केयरफुल, आप कभी मत भूले कि आपके पास बीइंग लाजमी होगा अगर हम पैसिव वॉइस में। अदरवाइज जब भी हमारे पास कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर होगा हम वो ING का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर एक्सरसाइज सिंगुलर है तो हम जब चेंज करेंगे तो या इज या एम या आर के साथ बीइंग और ये डूइंग जो है इसको हम हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज करेंगे। अब हम इसको चेंज करते हैं तो आप कोशिश करें कि आप हमेशा क्या करें, आपने ओमिशन प्रोसेस करना है, गलत ऑप्शन को निकालना है। आपके पास कभी भी बीइंग आ जाए इसके बाद हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लाजमी होगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। पहले वाले को देखिए, एक्सरसाइज इज बीइंग डिड, ये भी गलत है। एक्सरसाइज इज बीन, बीन तो कभी आ नहीं सकता। कभी भी आपके पास बीन आ जाए तो याद रखिए ये हम परफेक्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पास्ट परफेक्ट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास गलत हुआ। तीसरा, एक्सरसाइज इज बीइंग डन, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास जो राइट ऑप्शन है ये है। नेक्स्ट वन है शी विल नॉट ड्राइव द कार केयरफुली। अब यहाँ पर जरा सवाल क्रिएट हो सकते हैं। शी हमारे पास है, शी विल नॉट ड्राइव द कार केयरफुली। अब इसमें दो चीजें हैं। कभी भी आपने वेल या शल को देखा, वेल है या शल है, इसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, स्टेप नंबर 1। अगर आपसे कोई पूछे ये लफ्ज क्या है तो ये हमारे पास क्या है, एडवर्ब। LY से जो लफ्ज एंड होता है वो एडवर्ब होता है, लेकिन ये 95% है, नॉट ऑल द टाइम। हम जब चेंज करते हैं तो ये वाला ऑब्जेक्ट हुआ, ऑब्जेक्ट यहाँ पर आएगा, ये वाला आपके पास यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था कि हेल्पिंग वर्ब बी होगा जब ये हेल्पिंग वर्ब और जो फर्स्ट फॉर्म है इसको हम हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा द कार विल नॉट बी ड्रिवन बाय हर केयरफुली। आप एडवर्ब को आखिर में लेकर जाए तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन, ये जरा इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्पॉट द एरर को। स्पॉटिंग द एरर जो आपके पास क्वेश्चन है उसको हम जरा देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। अब स्पॉटिंग द एरर को जैसे ही आप देखते हैं तो सम ऑफ माय स्टूडेंट उसने कहा कि सर हम सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे किस चीज पर, हम फोकस करेंगे हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। नो, दिस इज नॉट द राइट केस। सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं है, आपने टेंस को भी देखना है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को भी देखना है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट को भी देखना है, पंक्चुएशन सबको देखना होगा। अब यहाँ पर क्या लिखा है, द ओल्ड लेडी। अब इसको हम अगर देखें बहुत सिंपल सा है, लिखा हुआ है द ओल्ड लेडी, द ओल्ड लेडी, उसके बाद लिखा हुआ है प्रेड दैट शी may live
लॉन्ग। अब हमने यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि हमारे पास मिस्टेक क्या है। अब नंबर फर्स्ट को देखें, लेडी हमारे पास बेसिकली दिस वन इज नाउन। दूसरा, ये हमारे पास काम करता है एडजेक्टिव का, ये वाला हमारे पास है आर्टिकल। अब यहाँ पर अगर आप देखें नेक्स्ट वन को, ये हमारे पास आया कौन सा चीज, यहाँ पर हमारे पास होगा दिस वन इज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। अब अगर आप यहाँ पर इस पॉइंट को देखेंगे तो अभी आपको क्लियर होता जाएगा, और वो है कंजंक्शन दैट। जब कंजंक्शन दैट आ जाए तो बी केयरफुल, यहाँ पर दो पॉइंट है। अगर ये आपके पास सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये वाला सेंटेंस, यहाँ पर भी हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होना चाहिए। सेंटेंस है या क्लॉज है, नंबर वन। दूसरा, अगर आप इस सेंटेंस को बेसिकली देखें, दिस वन इज व्हाट, ये आपके पास है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन। और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन में हमारे पास जब भी ये होता है, इसको हम सेकंड जो माइट है, मे को हम माइट में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ मे वी हैव टू गो फॉर द वर्ड माइट। स्पॉटिंग द एरर किस में आया, स्पॉटिंग द एरर है ऑप्शन नंबर सी में। 166, रन फास्ट लेस्ट यू विल मिस द ट्रेन। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन क्रिएट होती है। रन फास्ट, पहले तो इसको समझे कि रन फास्ट ये कौन सा सेंटेंस है। शाबाश, कोई बता सकता है कि रन फास्ट कौन सा सेंटेंस है, बता सकते हैं? तो हमारे पास बहुत सिंपल सा है, दिस वन इज इंपेरेटिव सेंटेंस। अब आप कहेंगे सर किस तरह? हमने पढ़ा था कि डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस जब भी होगा उसकी शुरुआत हमारे पास सब्जेक्ट से होगी, और अगर इंपेरेटिव सेंटेंस होगा उसकी शुरुआत हम करेंगे वर्ब या एडवर्ब से करेंगे। अब ये हमारे पास क्या है, वर्ब। दूसरा क्या लिखा हुआ है, लेस्ट यू विल मिस द ट्रेन। अब यहां पर अगर हम जरा डिटेल से देखें कि आपको क्लियर हो जाए, नंबर एक हमारे पास है इंडिपेंडेंट क्लॉज, और दूसरा है हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज। जब भी हम इंडिपेंडेंट क्लॉज को देखते हैं, ये आपको कंप्लीट मानी देगा, इट गिव्स यू कंप्लीट मीनिंग। दूसरी चीज, इसकी शुरुआत होगी सब्जेक्ट से। नाउ व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट या नाउन होगा और या प्रोनाउन। डिपेंडेंट क्लॉज आपको क्या देगा? डिपेंडेंट क्लॉज आपको इनकम्प्लीट मानी देगा, इनकम्प्लीट मीनिंग देगा, नंबर वन। और इसकी शुरुआत हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से होगी, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आपके पास कौन कौन से, मैं कुछ लिखता हूं। आपके पास है इफ है, व्हेन है, व्हाइल है, बिकॉज है, बिकॉज, अनटिल है, अनलेस है, आल्सो है, एटसेट्रा। ये सारे हमारे पास क्या है, सबऑर्डिनेटिंग। When a sentence starts from subordinating conjunction and it refers to future और it pertains to future, तो आपके पास कौन सा होगा, आपके पास टेंस कौन सा होगा? देखिए, आपके पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और आप फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर आपके पास जो टेंस होगा वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप इस्तेमाल करेंगे। कभी भी आप फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल नहीं करोगे। यहाँ पर देखिए, लेस्ट यू मिस द ट्रेन होगा, तो स्पॉटिंग द एरर हमारे पास किसमें हुआ, ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट वन है स्पॉट द एरर नीदर ऑफ देम। यहाँ पर अगर आप देखें, इसमें कौन सी जगह पर स्पॉटिंग द एरर है, नीदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी। बहुत सिंपल सा है, इसको समझे। सॉरी, कभी भी आपके पास आ जाए ईच या एवरी या वन या नीदर या आपके पास है ईदर,
ये हमेशा आपके पास सिंगुलर होंगे एंड वर्ब मस्ट बी सिंगुलर, हमेशा आपके पास। अब यहाँ पर कंफ्यूजन किस चीज में है? कंफ्यूजन इसमें है, एक दूसरा टर्म है नीदर के साथ अगर आपके पास नॉर आ जाए तो आपका जो वर्ब है इट एग्रीज विद द सेकंड नाउन। अगर ये सिंगुलर है यहां पर भी सिंगुलर होगा, अगर ये प्लूरल है यहां पर भी प्लूरल होगा। सेम इज द केस ऑफ आपके पास ईदर और। लेकिन if these two words come without or nor, it must be singular, हमेशा के लिए ये सिंगुलर होंगे, ये कभी भी प्लूरल नहीं होंगे। स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, तो बी केयरफुल। नीदर ऑफ देम, neither is singular, and as I told you in the previous lecture, verb agrees with the real subject। verb आपके पास agrees होता है, agrees किस चीज के साथ? with the real subject। अब रियल सब्जेक्ट का हमें किस तरह पता चलेगा? फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर सेंटेंस लिखा, दैट इज वन ऑफ माई टीचर्स लाइक या लाइक्स कॉफी। अब जिस तरह आप इस सेंटेंस को देखते हैं तो आपके दिमाग में वो सिंपल सा, अगर हम इसको लेते तो वन तो सिंगुलर है, अगर टीचर्स को लेते हैं ये तो प्लूरल है, अगर वन के मुताबिक आया ये होगा, अगर इसके मुताबिक है। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास सवाल यही क्रिएट होता है, बहुत सिंपल सा है। व्हेनेवर यू हैव प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन लाजमी होगा और ये हमेशा प्लूरल होगा और ऑब्जेक्टिव केस में होगा। आपका जो वर्ब है वो एग्री होता है किसके साथ? वर्ब हमेशा सब्जेक्टिव केस के साथ एग्री होता है, हमेशा सब्जेक्टिव केस के साथ। नाउ दिस वन इज सब्जेक्टिव केस एंड दिस वन इज ऑब्जेक्टिव केस। तो जब सब्जेक्टिव है दैट इज व्हाई वी हैव टू गो फॉर लाइक्स नॉट लाइक। इस सेंटेंस में अगर आप देखें नीदर ऑफ देम आर है, आर इज प्लूरल हमारे पास, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया था। एक है हमारे पास V1, V2, V3, V4, V5 और V6। हमने इसको डिटेल से डिस्कस किया था कि which one is the regular verb, which one is the irregular verb। हमने इसको डिटेल से डिस्कस किया था कि रेगुलर और इर्रेगुलर किस तरह होता है, इसको हम सिंगुलर और प्लूरल। अगर हम आसान सा एक टर्म डिस्कस कर ले कि हम जब भी वर्ब के बारे में बात करते एक सिंगुलर वर्ब होता है और एक प्लूरल। आसान अल्फाज में सिंगुलर वर्ब के आखिर में आपके पास एस और एस होगा, वाइल इन प्लूरल आपके पास एस और एस का इस्तेमाल नहीं होगा। तो यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शन होगा स्पॉटिंग देयर ऑप्शन नंबर सेकंड, ये हमारे पास है। नेक्स्ट वन है He said to me, I saw you yesterday। अब this one is direct और indirect है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल कभी भी रिपोर्टिंग पास्ट में है, रिपोर्टिंग आपके पास पास्ट, तो रिपोर्टेड के टेंस में आपके पास क्या होगा? आपके पास यहाँ पर चेंजेस होंगे, टेंस में चेंजेस होगी। अब बी केयरफुल, आपको यहाँ पर कुछ कभी कभार कंफ्यूजन होती है। अगर सेड है तो सेड हमेशा सेड में रहेगा, अगर सेड टू है इसको हम चेंज करते हैं टोल्ड में। अब यहां पर लिखा हुआ है आई सॉ यू यस्टरडे, क्या ये टेंस ठीक है? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब भी आपके पास यस्टरडे आता है तो यस्टरडे आपके पास एक सिग्नल वर्ड है, किस चीज के लिए? पास्ट इंडेफिनिट का सिग्नल वर्ड है। तो पास्ट इंडेफिनिट में आपके पास क्या होगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस या रेस्ट ऑफ द वर्ड्स, ये आपके पास। तब हमारे पास अगर यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट आ जाए तो पास्ट इंडेफिनिट को हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट आपके पास होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो यहां पर आपके पास कौन सा है?
हमारे पास दूसरी चीज, आपको मैंने वो फार्मूला भी लिखवाया था, PTWS। कभी भी आपके पास W का मतलब है वर्ड। वर्ड अगर आपके पास आ जाए दिस को हम चेंज करते इनटू दैट, these को हम चेंज करते इनटू दोस, टुडे इनटू दैट डे, here into there, tomorrow, the following day या the next day, yesterday आपके पास हो जाएगा the previous day। इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल से। अब यहाँ पर आपके पास कौन सा होगा, हमारे पास है I saw you yesterday, तो हमारे पास होगा he told me that he had seen him the previous day। ऑप्शन नंबर D is the correct one। नेक्स्ट वन है he said to me spring comes after winter। अब यहाँ पर ये जरा इंटरेस्टिंग है। अब आप कहेंगे सर इसमें क्या है, सिंपल सा दिखाई देता है। जिस तरह अभी मैंने आपको बताया, अगर ये पास्ट में है तो आपके पास इसमें चेंजेस होगी, इसमें चेंज आएगा टेंस में। लेकिन अगर यहां पर यूनिवर्सल ट्रुथ हो, यूनिवर्सल ट्रुथ, तो फिर आपके पास नो चेंज इन द टेंस, नो चेंज इन टेंस, यहां पर चेंजेस नहीं होगी। तो ये तो हमारे पास क्या है, स्प्रिंग कम्स आफ्टर विंटर, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आपके पास ऑप्शन नंबर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। ही सेड टू मी आई हैड टेकन टी। अगेन अब यहां पर आपके पास एक दूसरा पॉइंट आया, अगर यहां पर पास्ट है तो यहां पर हमने कहा चेंज, लेकिन अगर आपके पास यहां पर पास्ट परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इन दोनों में कभी भी आपके पास चेंज नहीं होगा। तो आपके पास यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन आपके पास होगा ही टोल्ड मी दैट ही हैड टेकन टी। हाँ, हम टेंस चेंज नहीं कर सकते, लेकिन प्रोनाउन हमेशा चेंज करेंगे। अगर आपको याद हो, हमने सन मेथड और सन फार्मूला पढ़ा था, सन मेथड और सन फार्मूला कि हम प्रोनाउन को चेंज करेंगे। अगर हमारे पास ये है, देखिए इसको हम चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर ये वाला आ जाए तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, और अगर ही, शी, इट और दे हो, उसमें हमारे पास नो चेंज। इसको हमने डिटेल से डिस्कस किया था, तो यहाँ पर आपके पास होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। और नेक्स्ट वन है आपके पास ही विल कम बाय बस और डैश ट्रेन। सिंपल सा हमारे पास पॉइंट निकलता है, यहाँ पर आपके पास कभी भी बाय होगा तो उसके साथ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक एमसीक्यू लिखा, अगर मैं इसको इस तरह लिख लूं, एमसीक्यू डैश प्लेन ट्रेन डैश बाइक, हमारे पास है शिप एंड सो ऑन। कभी भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो उसके साथ हमेशा हम बाइक का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आपके पास आर्टिकल आया और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में आपके पास दो है, एक को हम कार और टैक्सी, कार और टैक्सी के साथ हम इनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आपके पास हम ऑन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इफ यू हैव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है अदर देन कार एंड टैक्सी, फिर उसके साथ हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर आपके पास है ही विल कम बाय बस, बाय तो ठीक है बाय बस। अब यहाँ पर ऑलरेडी बाय बस है तो दूसरे प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है, बाय बस और बाय ट्रेन। तो हमारे पास बाय बस और ट्रेन, तो हमारे पास दूसरे जो प्रीपोजिशन है उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उसने और लिखा है। क्योंकि एक के लिए हमारे पास अगर और नहीं होता तो फिर हम सोच लेते, लेकिन यहाँ पर है बाय बस और ट्रेन, तो यहाँ पर कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आता और हमारे पास ऑप्शन नंबर
डी इज द करेक्ट वन। ये हमारे पास आज के एमसीक्यू से। अगर किसी का क्वेश्चन हो, किसी को कंफ्यूजन हो, आप पूछ सकते हैं। तो ये हमारे पास हुआ। दोबारा अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है आप देख सकते हैं। देखिए हमारे पास मोस्टली इस चीज में कभी कभार गलती होती है। अगर आपके पास इस तरह आ जाए, हमारे पास हैज सेड, अगर ये आ जाए ना तो दिस वन इज नॉट पास्ट, दिस वन इज प्रेजेंट। जब प्रेजेंट है तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, आपके पास नो चेंज, यहाँ पर चेंज आपके पास नहीं होगा। तो ये सारे हमने एमसीक्यू डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम और एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। थैंक यू।